ठहराव। देवियों और सज्जनों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना के घोड़ों पर सवार होकर पहुंच जाइए आज से 10 करोड़ साल पहले। हम और आप जिस ग्रह को आज लाल, सूखा और वीरान देखते हैं, वो मंगल ग्रह कभी ऐसा नहीं था। ठहराव। अब हम इमोसिया की उस शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं जो उन्हें इतना असाधारण बनाती थी। उनकी तकनीक हमारी आज की कल्पना से कोसों दूर थी। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो अपने ग्रह के कोर की गर्मी से ऊर्जा निकालती थी। उन्होंने ग्रह के दिल की असीम ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लिया था। उनके शहरों को बिजली तार नहीं, बल्कि सीधे ग्रह के गर्भ से ऊर्जा मिलती थी। उनकी तकनीक केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं थी। इमोसियन लोग पदार्थ को नियंत्रित करने में माहिर थे। वे विचारों से वस्तुएं बना लेते थे, जैसे हमारे लिए 3D प्रिंटिंग हो, पर विचार से। वे मन में इमारत कल्पना करते और विशेष उपकरण उसे वास्तविकता बना देते थे। उनके यान विचार की गति से चलते थे, एक पल में एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाना। ब्रह्मांड उनके लिए खुला मैदान था। ज्ञान उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। विशाल क्रिस्टल पुस्तकालय, इतिहास, विज्ञान, ब्रह्मांड, जहां सब कुछ प्रकाश और ऊर्जा के रूप में दर्ज था। कोई भी इमोसियन क्रिस्टल छूकर पल भर में सदियों का ज्ञान पा लेता था। ठहराव। लेकिन देवियों और सज्जनों, जब शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो अक्सर एक छोटी सी भूल भी बहुत भारी पड़ जाती है। इमोसिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी तकनीक ने ग्रह की कोर से असीम ऊर्जा खींचनी शुरू कर दी। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। करोड़ों सालों तक ऊर्जा खींचने से मंगल का अंदरूनी संतुलन बिगड़ गया। ग्रह का केंद्र जो कभी स्थिर था, अब अस्थिर हो रहा था। इस अस्थिरता ने विनाश का दरवाजा खोल दिया। धीरे धीरे मंगल की सतह पर रेडियोधर्मी विस्फोट हुए। यह परमाणु बम जैसा नहीं था, हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली। ये विस्फोट ग्रह के गर्भ से निकल रहे थे और रास्ते की हर चीज को जलाकर राख कर रहे थे। एक के बाद एक उनके चमकते शहर मलबे में बदलने लगे। अब वहां जहरीली गैसें और रेडियोधर्मी धूल का साम्राज्य था। नीला आसमान लाल हो गया, फिर नारंगी। जब हर तरफ निराशा का अंधेरा छाया हो तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी सूरज की तरह लगती है। इमोसिया के उस अंधकारमय दौर में उम्मीद की वो किरण बनकर उभरी एक मुख्य वैज्ञानिक, जिनका नाम था मेटुलिका। मेटुलिका इमोसिया की सबसे प्रतिभाशाली खगोलविदों और जीव वैज्ञानिकों में से एक थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को खोजने में लगाया था। जब बाकी सब मंगल को बचाने की नाकाम कोशिश में लगे थे, तब मेटुलिका एक अलग ही दिशा में सोच रही थी। मेटुलिका समझ चुकी थी कि मंगल को अब बचाया नहीं जा सकता। उनका घर अब रहने लायक नहीं बचेगा। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हम अपनी दुनिया को नहीं बचा सकते। हम अपने जीवन को, अपनी चेतना को, अपने ज्ञान को बचा सकते हैं। यह एक बहुत ही साहसिक और क्रांतिकारी विचार था। उस समय जब सब कुछ खत्म हो रहा था, ठहराव, तो देवियों और सज्जनों, एक्सपोनेटा प्रयोग की तैयारी शुरू हुई। यह कोई साधारण अंतरिक्ष मिशन नहीं था। इसका लक्ष्य किसी इंसान को भेजना नहीं था, बल्कि जीवन के बीज को भेजना था। मेटुलिका और उनकी टीम ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने एक ऐसा यान बनाया जो करोड़ों साल की यात्रा कर सके, जो अंतरिक्ष के खतरों से बच सके और सही समय पर पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर सके। उस यान के अंदर उन्होंने इमोसिया के जीवन का कोड, उनका जेनेटिक ब्लूप्रिंट सुरक्षित रखा। यह एक तरह से एक टाइम कैप्सूल था, जिसके अंदर एक पूरी सभ्यता की उम्मीदें बंद थीं। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। मंगल पर लगातार हो रहे विस्फोटों के बीच काम करना लगभग नामुमकिन था। हर पल मौत का खतरा था। संसाधन कम हो रहे थे और समय भी। कई वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए अपनी जान दे दी। इमोसियन लोगों की पीड़ा चरम पर थी। वे अपने बच्चों को भेज रहे थे, वे अपने भविष्य को भेज रहे थे, ये जानते हुए कि वे खुद कभी उस नई दुनिया को नहीं देख पाएंगे। यह एक ऐसा बलिदान था जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर वो दिन आया। विनाश के नारंगी आसमान के नीचे एक्सपोनेटा यान अपनी यात्रा के लिए तैयार था। बचे हुए इमोसियन लोगों ने अपना सारा ज्ञान समाहित किया। उन्होंने अपनी सारी आशा समाहित की।
उन्होंने अपने सारे आशीर्वाद समाहित कर दिए। जब यान ने मंगल की धरती को छोड़ ढा, तो यह केवल एक मशीन की उड़ान नहीं थी, ये एक सभ्यता की अंतिम विदाई थी। यह एक पिता का अपने बच्चे को एक सुरक्षित भविष्य की ओर भेजने जैसा था। मंगल की धरती से उठते हुए वह यान अपने पीछे एक मरता हुआ ग्रह और करोड़ों आंखों के आंसू छोड़ गया। वह यान आज भी शायद कहीं अंतरिक्ष में सफर कर रहा है, या हो सकता है कि वो करोड़ों साल पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हो। क्या पता, पृथ्वी पर जीवन का जो विकास हुआ, डायनासोर, स्तनधारियों का उदय और फिर इंसान का विकास, क्या उसके पीछे कहीं इमोसिया का वो एक्सपोनेटा प्रयोग तो नहीं था? क्या हम और आप, हमारे अंदर का ज्ञान, हमारी चेतना उसी खोई हुई सभ्यता की विरासत तो नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है, देवियों और सज्जनों, जिसका जवाब शायद इतिहास की गहराइयों में कहीं दियफन है।